वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर के वेदांत नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले राशन माफिया वसीम के काले कारनामों का पुलिस ने पर्दाफाश किया। राशन माफिया वसीम को गरीबों के लिए कम मूल्यों में सरकारी अनाज बेचने के लिए प्रशासन की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन यह राशन माफिया वसीम सरकारी अनाज को गरीबों को न देते हुए रात के अंधेरे में प्राइवेट वाहनों में भरकर शहर से दूर प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर अपनी खुद की तिजोरी भर रहा था। जब इसकी जानकारी संभाजी नगर की वेदांत नगर पुलिस को मिली, तब वसीम सरकारी अनाज की दुकान से रात के अंधेरे में काले कारनामा को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद वेदांत नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया और सरकारी अनाज अब कब्जे में ले लिया गया है। संभाजी नगर की वेदांत नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले माफिया वसीम शेख के ऊपर कार्रवाई हुई है और आप ये सामने देख सकते हैं कि ये पुलिस थाने में इस वक्त जो ये मिनी ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो नंबर है MS20EG6267। ये जो ट्रक है, इस ट्रक के अंदर सरकारी अनाज, वो सरकारी अनाज जो गरीबों के लिए सरकार भेजती है, उस सरकारी अनाज की किस तरह से ये अनाज माफिया ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं और प्राइवेट गोदामों में इसका स्टॉक करते हैं, ऐसी जानकारी वेदांत नगर पुलिस को मिली। उसके बाद में कल रात इस पुलिस की कार्रवाई हुई है। इस मिनी ट्रक को यहाँ पर लाया हुआ है, लेकिन अभी तक पुरवठा अधिकारी की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि वेदांत नगर पुलिस की तरफ से संबंधित पुरवठा अधिकारी को एक पत्र भेज दिया गया है, लेकिन पुरवठा अधिकारी की तरफ से अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अभी पुरवठा अधिकारी से फोन पर बात की है, उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास ये जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह से लगातार राशन माफिया शहर के अलग अलग एरिया में गोडाउन बनाते हैं और सरकारी अनाज की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। सरकार गरीबों के लिए अनाज भेजती है, लेकिन दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं कि अनाज खत्म हो गया है और वही अनाज किस तरह से इन काला बाजार करने वाले माफियाओं को मिल जाता है। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। संभाजी नगर से हमारे संवाददाता BM राठौड़ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, किस तरीके से अब जो है संभाजी नगर में राशन की ब्लैक मार्केटिंग करने का मामला सामने आया? राशन की तस्करी कर रहा था वसीम और सरकारी जो गोडाउन है उससे ब्लैक मार्केटिंग किस तरीके से हो रही थी? देखिए समारिका, ये संभाजी नगर की वेदांत नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। वेदांत नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि वसीम जो कि सरकारी दुकान चलाता है, लाइसेंस है उसके पास और सरकारी अनाज की दुकान, वो जो कम मूल्य में गरीबों के लिए सरकार भेजती है उसे गरीबों को बांटने के लिए। लेकिन ये वसीम किस तरह पिछले कई वर्षों से इस तरह के सरकारी अनाज को रात के अंधेरे में प्राइवेट वाहनों में भरकर उन्हें प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर पूरा माल अपनी तिजोरी में जमा करता था। कल रात में ऐसी जानकारी पुलिस को मिली। वेदांत नगर पुलिस ने मौके पे जाके पूरा इससे काले कारनामों का पर्दाफाश किया। वसीम की दुकान के सामने दुकान से माल सरकारी निकाल कर किस तरह से प्राइवेट वाहन में भरा गया था, पूरा सामान माल जो थी वो जो मिनी ट्रक था उसके साथ में संभाजी नगर की वेदांत नगर पुलिस ने अपने पुलिस थाने में लाया। उसके बाद पुरवठा अधिकारी, अन्न पुरवठा अधिकारी वर्षा रानी भोसले जो को जिसकी जवाबदारी है ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई करने की, उसको पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन जानकारी देने तक ज्यादा समय होने की वजह से पुरवठा अधिकारी की कार्रवाई कल नहीं हुई थी। लेकिन आज पुरवठा अधिकारी संबंधित पुलिस थाने में जाके इस पूरे मामले का पंचनामा करके कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार फ्री में राशन देती है गरीबों के लिए, लेकिन ये राशन माफिया गरीबों को बोलते हैं कि राशन खत्म हो गया है, अभी आपको अगले महीने आना पड़ेगा, इस तरह के बहाने बनाते हैं और पूरे का पूरा सरकारी अनाज प्राइवेट गोदामों में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह के गोरख धंधे लगातार पनप रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कड़क कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते इनके हौसले बुलंद है। वेदांत नगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि वेदांत नगर पुलिस ने ये सब उजागर किया मामला। उसके बाद लगातार जो है इस माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जो पुरवठा अधिकारी है वो इस पूरे मामले में कब संज्ञान लेती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे माफियाओं को, ऐसे वसीम जैसे दलाल, ऐसे माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई ही नहीं, इनकी जो दुकान है उनके लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, इनकी दुकानों को भी सील लगना चाहिए, क्योंकि
गरीबों का निवाला ये लोग खा रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल जी, लेकिन वसीम जो तस्कर अभी पकड़ा गया है, वसीम के अलावा क्या और अन्य भी लोग हैं जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में हो सकती है? क्योंकि सरकारी राशन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी इसमें संलिप्त हो, क्योंकि एक बड़ा तस्करी का मामला है, ब्लैक मार्केटिंग का ये मामला है। तो क्या और भी लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं? देखिए तुम्हारी का ये एक बड़ा रैकेट है और ये पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का रैकेट चलते हैं। पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो इसी संभाजी नगर के चिकलठाना पुलिस ने भी 2 बड़े ट्रक राशन से भरे हुए उनको हिरासत में लिया था। तो ये राशन माफिया सरकारी अनाज को चोरी छुपे कालाबाजारी करके शहर से दूसरे परिसरों में भेजते हैं, वहाँ पे स्टॉक करते हैं और फिर इस राशन को दूसरे राज्यों में भेजते हैं। फिर वहाँ पे सरकारी राशन का जो है वो आटा बनता है, उनके ऊपर कंपनी का ट्रेडमार्क लगता है और वो 40, 50, 60 रुपया किलो में बाजार में बिकने को आता है। तो आप देख सकते हैं जो गरीबों के लिए 2, 3, 4 रुपया किलो के भाव से अनाज सरकार बेचती है, वो अनाज को बेच के बाहर बेच के ये लोग कितनी बड़ी जो है यहाँ पे कालाबाजारी करते हैं। तो अगर ये वसीम को पकड़ा है और ये इसकी सही तरह से जांच हुई है तो पूरा रैकेट सामने आएगा कि ये वसीम राशन माफिया ये इसके कितना बड़ा नेटवर्क है, अभी तक कितना सरकारी माल इसने चुरा कर बाहर भेजा है, सब जानकारी होगी तब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या बाबूलाल जी, क्या इससे पहले भी राशन के जो ऐसे मामले हैं ब्लैक मार्केटिंग के, वो संभाजी नगर से सामने आए? क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा ये भी हो सकता है कि ये जो राशन तस्कर हैं ये दूसरी जगह भी जो है, ये माफिया जो है ये सरकारी जो राशन है उसे दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही है? देखिए बिल्कुल हमारी का लगातार ऐसे कई खुलासे खुद सुदर्शन ने किया। हमने देखा कि लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने गरीबों के लिए जो सरकारी अनाज है वो मुफ्त कर दिया था, फ्री में सरकारी अनाज गरीबों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हम देखते थे लोग घरे में थे। लेकिन उस टाइम पे भी ये राशन माफिया बिल्कुल भी जो है कानून की परवाह नहीं करते हुए ये गरीबों के फ्री वाले अनाज को, सरकार द्वारा भेजे गए अनाज को भी इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की सड़कों के करके भर के महाराष्ट्र राज्य से गुजरात, हरियाणा ऐसे अलग अलग राज्यों में ये लोग भेजते थे, कालाबाजारी करते थे। और दूसरी तरफ लोगों को ये कहा जाता था कि सरकार की तरफ से अभी जो है राशन आया नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और राशन को रातों रात उसको जो है ब्लैक मार्केटिंग के लिए भेजते थे। लेकिन कई बार बाबूलाल जी ऐसे जब लोगों को लाइसेंस जो है, सरकारी लाइसेंस इतने आराम से मिल जाता है तो वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और एक बार फिर से ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा कि वसीम नाम का जो आदमी था इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लगातार सरकार की तरफ से जो गरीबों को राशन दिया जाता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग ये करता था। तो क्या सरकार अब इसका जो लाइसेंस है वो रद्द करेगी? निश्चित तौर पर ऐसे दलालों के ऊपर लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि खुद वेदांत नगर पुलिस ने रात के अंधेरे में सरकारी दुकान से माल निकलकर, सरकारी राशन निकलकर प्राइवेट वाहन में भर के ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। तो इसमें और कोई सबूत देने की गुंजाइश नहीं बचती, कोई जरूरत नहीं बचती है। ऐसे माफिया को जेल भेजना चाहिए, इसकी दुकान को सील लगनी चाहिए और हमेशा के लिए इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इसका ही नहीं और इस नेटवर्क में जितने भी माफिया दलाल शामिल है उन सबके लाइसेंस भी रद्द होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार की आंखों में धूल झोंक के प्रशासन के साथ मिली भगत करके लोग लाइसेंस लेते हैं गरीबों के राशन बांटने के लिए, लेकिन ये गरीबों को राशन नहीं बांटते, ये इनके घर में की तिजोरियां भरते, इस तरह से कालेबाजारी करते। बिल्कुल, सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, यही हमारी भी जो मांग है वो सुदर्शन न्यूज की यही मांग है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी।